अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 31 जनवरी हफ्ते का दिन है और शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं। पूरा हफ्ता मार्केट अफवाहों की जद में रही। अफवाहों से ज़्यादा हकीकत भी है कि रेट तो बढ़े हैं। रेट आहिस्ता आहिस्ता इस हफ्ते में भी तकरीबन 5 रुपये किलो का इजाफा हो गया। जो पहले 12-13 से 18-19 हुए थे, अब तकरीबन 23-24 रुपये का रेट है मार्केट में लोहे का। और तांबे का रेट भी मुस्तहकम है। मार्केट एकदम ज़्यादा बढ़ के गिरी है, लेकिन 13,000 की हद नहीं गिरी है। 13,100 कुछ रुपये में रात को बंद हुई थी जो आखिरी रेट आया था। तो शहर में जो ख़रीदारी है वो भी अपनी जगह बरकरार है। तो पहले बात कर लेते हैं वैसे कारोबारी सूरत हाल की। तो कारोबारी सूरत हाल आपके सामने ही है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तांबे में, और चांदी में और सोने में। तो अजीब सी सूरत हाल हुई है। सट्टेबाजियाँ चल रही हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। लोगों ने चांदी ली, और जिन्होंने चांदी ली थी फिर जब अब रेट गिर गए हैं तब वो पक्के चांद पे पहुंच गए हैं, क्योंकि नुकसान तो हो गया और सोने वालों को भी नुकसान हो गया। सोने का रेट भी जो एकदम गया, फिर जिन्होंने ले लिया होगा तो वो नुकसान किया होगा। तो बहरहाल मार्केट में इसी तरह की पोजीशन है, अफवाहें भी हैं, कारोबार भी है। तो कारोबार तो इसको नहीं कहते, ये तो सट्टेबाजी जुआ हो गया। एक चीज़ बढ़ रही है तो वो लेते जाओ। जैसे स्टॉक मार्केट के पीछे लोग पड़े थे, अब सोना चांदी, उसके बाद तांबे के पीछे भी पड़ गए हैं। तांबे के बिस्किट भी ढूंढते फिर रहे हैं लोग, तो जो कि 7-8 हज़ार में मिल रहा है। और तांबे का एक्चुअल रेट तो आपको पता ही है, जब अगर वो कबाड़ में भी बेचेंगे तब भी 3500 रुपये का रेट है और वो 8,000 का बिस्किट है। तो 8,000 पता नहीं कब होनी है मार्केट। बहरहाल पूरा हफ्ता इसी में गुजर गया है। और लोहा इसी दौरान इन अफवाहों की जद में लोहा चुपके लोहा स्क्रैप के रेट बढ़ गए हैं। तेज़ी है। लोहा शॉर्टेज की वजह से लोहा स्क्रैप के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तकरीबन 10 से 12 रुपये का फ़र्क आ चुका है पिछले 15 दिन में। तांबे की मार्केट तकरीबन 2 महीने से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। ये 13,000 की हद पे तो रुक गई है, फिर 14,000 पे भी गई तो, लेकिन $1,000 जो बढ़ा था तकरीबन $800 उसमें से वापस हो गया। अब 13,100 कुछ रुपये पे बंद हुई है। बहरहाल कॉपर के रेट मुस्तहकम है मार्केट में। कराची में ख़रीदारी 3250 रुपये की है जो गोदाम वाले कर रहे हैं, और पीतल की ख़रीदारी 2,050 रुपये की गोदाम वाले कर रहे हैं। नरम कड़क सिल्वर 600 से 650 के दरमियान कर रहे हैं। 3250 से 3300 रुपये के दरमियान ही तांबे की ख़रीदारी हुई है जो गोदाम वालों ने की है दुकानदारों से। कंप्रेसर का रेट तकरीबन 380 से 400 के दरमियान, और बैटरी का रेट 320 से 350 के दरमियान, और स्टील मिक्स का रेट 160 से 175 के दरमियान मार्केट में बरकरार है। तांबा पीतल में भरपूर तेज़ी है। मार्केट रुकी है, हो सकता है सांस लेने के लिए रुकी हो, और आने वाले पीर मंग को जब मार्केट खुले तो हो सकता है बढ़ के खुले या रेट कम हो जाए। अब ये आने वाले दिनों पे है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी आखिरी दिन डाउन हो गई थी, यूरोप की तो वैसे ही डाउन थी और पाकिस्तान की भी डाउन थी। तकरीबन तमाम धातों के रेट कम हुए हैं। अब ये अगले हफ्ते में ही है कि क्या सूरत हाल बनती है। बाकी तांबा पीतल के जितने भी आइटम हैं उसके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता जो गुजरा है पूरा पीर से लेके आज अभी तक मार्केट में तांबा पीतल में तो तेज़ी है। तेज़ी के नए रिकॉर्ड बन गए हैं। मार्केट 13,000 पे कभी नहीं गई, $13,000 क्रॉस किया है। तो कराची में भी तकरीबन 3200 से 3300 के दरमियान रेट चल रहा है। लोहा स्क्रैप के रेट ख़रीदारी के जो हैं 122, 23, 124 रुपये ही मार्केट में है। मिक्स माल के 123, 124 आप कह सकते हैं। 123, 124 मिक्स माल उठा के लाने का रेट है। निगर ख़रीदारी का रेट जो है उठा के लाने का 125, 126 रुपये है, और निगर पहुंच वाले जो ख़रीदारी कर रहे हैं 126 से 130, 131 रुपये के दरमियान उनकी ख़रीदारी है। नया माल दाल जाल और सुपर निगर और अच्छा निगर माल की क्वालिटी के हिसाब से। तो 3 डब्बे का रेट 70 रुपये है। सैनिटरी का रेट 85 से 90 रुपये, और मिल माल 130 रुपये गोदाम वालों ने ख़रीदारी की है। कराची में कबाड़ के बाकी आइटम जो हैं उसमें टुकड़ा है 50 से 60 रुपये। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़रीदारी हो रही है, जो कि बंदी वाला हिसाब किताब होता है, उसकी पेमेंट भी मिल रही है। प्लास्टिक का रेट 60 से 75 के दरमियान है। 110 वाइट है और 140 खंडू पाइप है। कापी का रेट 47 रुपये से 52 रुपये के दरमियान बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं है। 65 से 70 वाइट है और 90 रुपये फार्म का रेट है। गत्ते का रेट 20 से 30 रुपये और 35 रुपये, और कड़क बोतल 120 से 140 के दरमियान ही सेल हो रही है।
गोदाम वाले जो ख़रीदारी कर रहे हैं दुकानदारों से, दुकानदारों का रेट अलग होता है। ये चैनल कराची में जो दुकानों की ख़रीदारी गोदाम वाले करते हैं उनका उसके रेट बताता है। ये रेट जो है गोदाम वाले हम जो ख़रीदारी करते हैं दुकानदारों से वो रेट होते हैं, दुकानदार अपने अलग रेटों पे ख़रीदारी करते हैं। बहरहाल मार्केट में तेज़ी है, कराची स्क्रैप मार्केट, कबाड़ मार्केट में तमाम आइटम में ही तकरीबन तेज़ी है। 2 आइटम तेज़ हों, लोहा और तांबा पित्तल तेज़ हों तो बाकी आइटम ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। माल की किल्लत है, शॉर्टेज है, इस वजह से रेट ज़्यादा है। दुकानदारों की बात माननी पड़ रही है, गोदाम वालों को बराबरी हो रही है या वो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, वो हमेशा से करते आए हैं क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर सकते। तो रेटों की सूरत हाल फ़िलहाल तो अच्छी है। अब आगे पहली के बाद क्या सूरत हाल बनती है, पहली के बाद पेट्रोल डीजल के रेटों में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये पिछला पूरा हफ्ता तांबे पित्तल के साथ साथ लोहा स्क्रैप के रेट भी बढ़े हैं। सरिये का रेट कराची में 205 से 210 के दरमियान टोरबार सरिये का रेट और लोकल सरिया जो होता है वो बिका है, मिल वालों ने सेल किया है, सेल डिपो वालों को। लाहौर में 200 से 205 रुपये सरिये का रेट है, वहाँ इतनी ज़्यादा सेल नहीं है सरिये की फ़िलहाल। बिलेट का रेट तकरीबन 180 रुपये से 182 के दरमियान ही था, पूरा हफ्ता एवरेज में रहा है। 1-2 रुपये नीचे और 1-2 रुपये ऊपर हो सकता है, कैश उधार और माल की क्वालिटी के फ़र्क से बालाबारी। सीसी बिलेट का रेट 4 से 5 रुपये या 6 रुपये ऊपर होता है। तो पूरा हफ्ता जो है ये मार्केट में तेज़ी रही है। अच्छा, अब गोदाम वाले जब माल बेचने जाते हैं 20-12 का रेट उनको अच्छा नहीं मिल रहा है और निग्गर माल का रेट भी अच्छा नहीं मिल रहा। पहले तो वो पुराने सौदों में ही फंसे हुए हैं। ट्रेडर हजरात ने एक गोदाम वाले से 3-3 तरह के सौदे किए हुए हैं, एक सस्ता, एक उससे महंगा और एक उससे महंगा उधार वाले। तो गोदाम वाला उसी में पूरा है, वो मगजमारी करके कोशिश करके बराबरी करके या नुकसान करके फ़िलहाल तो सौदे पूरे करने में लगा हुआ है। जब उसके सौदे पूरे होंगे, नया करने का टाइम आएगा तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। तो फ़िलहाल तो यही पोजीशन है मार्केट में। लोहा स्क्रैप शॉर्टेज की वजह से तेज़ है और तांबा पित्तल तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट तेज़ है और तेज़ी है उसमें। तो अब ये बिस्किट बनाने का रिवाज चल गया तो इसमें भी हर कोई तांबे का ख़रीदार नज़र आ रहा है। तो सोना और चांदी वालों को तो लग गई है थोड़ी सी, और तांबे वालों को पता नहीं कब लगेगी। बहरहाल तांबा एक मुस्तहकम आइटम है, तांबा पीतल तो ये तो चलता रहता है। इसको कारोबारी हिसाब से लें, सट्टेबाजी के हिसाब से ना लें। जो भी मेरे देखने सुनने वाले वीडियो देखते हैं तो कारोबारी हिसाब से जैसे आप माल लेते हैं वैसे सेल भी करें। अगर आप लेके डंप करना शुरू कर देंगे तो फिर मसला आपके लिए भी हो सकता है, आपके पैसे भी जा सकते हैं, मार्केट गिरेगी भी चढ़ेगी भी। तो ये मार्केट है, इसके मतलब एडवांस में तो कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। और इम्पोर्ट का माल जो बाहर से आ रहा था उसमें भी तकरीबन $4-5 का इजाफा हुआ है, फिर भी 140 के अराउंड में माल आ रहा है। 138, 140, 142 रुपये जो इम्पोर्ट वाला माल है बाहर से, HMS या स्क्रैप निगर वगैरह जो बाहर से आए पड़े हैं वो मिल जाते हैं 138 से लेकर 142-43 के दरमियान। तो तकरीबन पाकिस्तान के कराची की मार्केट भी बराबर आ चुकी है। तो यही खबरें थी फ़िलहाल, देखभाल के चलें। पीर को जो नई खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपके गोशोगुजार कर दूंगा। अल्लाह ताला हम सब के काम में बरकत अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।